कप्तान की कौम को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सवाल किया, ये सारे कोई जवाब नहीं दे सके और आकर सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देते रहे। हमें शिकस्त देने के लिए हमजा शहबाज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान का यौम तशक्कुर पर आवाम से खिताब कहा, औरतों और बच्चों पर शेलिंग की गई। इन्होंने समझा हम चुप करके घर बैठ जाएंगे। लोग खौफजदा होने के बजाय एक कौम बनना शुरू हो गए। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को खत्म किया गया। इन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया जो जमानतों पर हैं। इमरान खान का पंजाब में सेहत कार्ड और एहसास प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान। राशन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का किरदार शर्मनाक। सबसे पहले हमें बाएतमाद इलेक्शन कमीशन चाहिए। इमरान खान का फिर साफ शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। कहा शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे तो बहरान और इंतशार मजीद बढ़ेगा। हमारी हुकूमत को हटाकर करप्ट लोगों को मुसल्लत करके कौम की तौहीन की गई। इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत और जानिबदाराना फैसले किए। मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। जब हमने ईवीएम की बात की तो इलेक्शन कमीशन ने भरपूर मुखालिफत की। इलेक्शन कमीशन ने साजिश करके ईवीएम के अमल को सबूताज किया। हम 8 बार इलेक्शन कमीशन के पास गए और हर बार हमारी दरख्वास्त मुस्तरद हुई। लोटे शोबाज शरीफ के काम ना आ सके, माफिया हार गया और आजादी आ गई। बाबर आवाम ने कहा तुम मर्द के बच्चे हो तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। वजीर आजम के पास सिर्फ 7 किलोमीटर का इलाका रह गया है, वो भी हम लेंगे। फैसल जावेद का कहना था कि पूरी काबीना तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। 17 जुलाई को अवाम ने चोरों और डाकुओं को मुस्तरद किया। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का मुकाबला किया। हम पर मुसल्लत होने वालों को कौम ने कबूल नहीं किया। हम इक़्तिदार की नहीं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तहरीक ख़त्म नहीं हुई, जदोजहद जारी है और जारी रहेगी। मुराद सईद ने कहा उन सहाफ़ियों को सलाम जो रिजीम चेंज के खिलाफ खड़े रहे। बोल न्यूज़ को धमकियां दी जा रही हैं। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, साबिर शाकिर, अरशद शरीफ को सलाम पेश करते हैं। ये सहाफ़ी हमारे हीरो हैं, जुल्म और बर्बरियत के आगे झुके नहीं। तुम कौन होते हो? समी इब्राहिम और इमरान रियाज को गद्दार कहने वाले। पंजाब हुकूमत मुहिब वतन पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेगी। आज अवाम जो है जाग चुकी है और ये झूठे दगाबाज लीडर जो है जो कि अमेरिका की साजिश से उन्होंने उनको कुर्सी से उतारा। इमरान खान आएगा और बहुत ज़बरदस्त, इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी है इमरान खान के इस फैसले से। हमारे कप्तान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। जो चेयरमैन है पीटीआई के इमरान खान साहब, उनके जो है कॉल पे यहाँ पे इज़हार तशक्कुर के लिए इकट्ठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहरीक इंसाफ का यौम तशक्कुर। मुल्क भर में जश्न का समा। कप्तान की कॉल पर शहर शहर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में आवाम का जश्न। लिबर्टी चौक पर 40 फुट लंबे बल्ले की रूनुमाई। बड़ा दिन, बड़े इस्तेमाल, बड़ा चैनल, बड़ी कवरेज। पीटीआई के यौम तशक्कुर पर बोल ने सबसे बड़ी ट्रांसमिशन की। पीटीआई के जल्द से हर एंगल से दिखाए, कारकुनों के जज्बात दिखाए गए, तादाद दिखाई, सब कुछ लाइव दिखाया गया। इमरान खान का खिताब सबसे पहले बोल की स्क्रीन से नशर हुआ। खुसूसी ट्रांसमिशन में तज्जियाकारों का सबसे बड़ा पैनल, तज्जिये और तबसरे, हर ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले सिर्फ बोल न्यूज पर। सोशल मीडिया पर भी बोल न्यूज नंबर 1 रहा। अवाम का बोल से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। खान का अगला प्लान, विफाक का धड़न तख्ता। इंपोर्टेंट हुकूमत के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली तेज की जाएगी। पीटीआई सियासी कमेटी के इजलास में कप्तान की खिलाड़ियों को आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ने कहा चोर टोले ने मुल्क तबाह कर दिया। अवाम जाग गए, किसी बहकावे में ना आए। हमें वजारतें नहीं, सानिया मॉडल टाउन पर इंसाफ चाहिए। ताहिरुल कादरी की इमरान खान से फोन पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का सानिया मॉडल टाउन पर इंसाफ के लिए भरपूर मुकदमा लड़ने का फैसला। बेटे की कुर्सी जाने पर शहबाज शरीफ आपे से बाहर हो गए।
कौमी असम्बली में अदलिया की तस्दीक। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, अदलिया का दोहरा मायार कबूल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मेरे साथ कुछ और दूसरों के साथ और सलूक करें। क्या हम चोर दरवाजे से आए हैं? इंसाफ के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। आइन ने मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार दिया। आइन में मुक़न्ना अदलिया इंतज़ामिया के इख्तियारात मुतय्यन हैं। सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मेरे सीने में ऐसे राज हैं जो नहीं उगलूंगा। लाडले को दूध पिलाकर इक़्तिदार में मुकम्मल सपोर्ट के साथ बिठाया गया। विफाकी काबीना का अदालती इख्तियारात पर कौमी असम्बली में बहस करवाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती का एजेंडा मौखर। काजी फाइज ईसा रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काबीना की सब कमेटी कायम कर दी गई। जिम्मेदारान के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की जाएगी। काबीना ने कौमी असासों की नीलामी से मुताल्लिक G2G बिल की भी मंजूरी दे दी। पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दी। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाब होगा गवर्नर राज के नफाज के। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गैर आईनी इक़दामात पर आमादा। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ारत दाखिला में गवर्नर राज की समरी तैयार हो रही है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी गवर्नर राज का जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हुई। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पंजाब में वफाकी वज़रा का दाखिला रोका गया तो गवर्नर राज का जवाब बनेगा। वजीर दाखिला बोंगिया मार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें शर्मनाक हैं। राना सनाउल्लाह आइन पढ़ लें। फवाद चौधरी ने कहा, गवर्नर राज से सियासी हालात मजीद खराब होंगे। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर्स है, जबकि जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। मुराद सईद ने कहा, राना सनाउल्लाह बड़के मारते हैं, वो 22 अफराद के कातिल हैं। ये इख्तिदार की नहीं, हकीकी आज़ादी की जंग है। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक दम-ए-तमाद जमा होगी। फयाजुल हसन चौहान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, नंबर्स गेम में हमें बरतरी हासिल है। 25 मई को पंजाब में जुल्म करने वालों को हिसाब देना होगा। पंजाब हुकूमत का खौफ, पंजाब से फारिग होने वाले को विफाक में नवाज दिया गया। अता तारड़ को वजीर आजम का मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। अता तारड़ का दर्जा विफाकी वजीर के बराबर होगा। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 9 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 236 रुपये 2 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपये का हो गया। सिंध में बारिशों से हादसा। PDMA के मुताबिक सूबे में 20 जून से 26 जुलाई तक 90 अफराद जान बहक हुए। कराची में 34 अफराद लुत्फ़ अज़ल बन गए। 51 अफराद जख्मी हुए। कराची में आज फिर बारिश। मुसलसल बारिशों से शहर की सड़कें तबाह। कीचड़, गंदगी और गलाजत की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर ताउन। और गाल टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से 2-4। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 508 रन का हदफ दे दिया। मैच बचाने के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाज जद्दोजहद में मसरूफ। 1 विकेट गिर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।